जय हिंद दोस्तों ये हमारा पहला क्वेश्चन आपका आरवी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में दानापुर एआरओ के 2012 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसमें पूछ के आ रहा है कि नीला कसीम का रासायनिक नाम क्या है। यानी नीला कसीम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। आप इसका आंसर नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये आपके आरवी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में जो धातु वाला चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ, क्योंकि इस चैप्टर सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलिएगा। और हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है इसमें हमसे पूछा जा रहा है चांदी के बर्तन कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं किस कारण से। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ जयपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लीजिएगा। इसका सही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि चांदी पर सल्फाइड का लेप बन जाने के कारण, यानी चांदी पर क्या होता है सल्फाइड का लेप बन जाता है, जिस कारण से क्या होता है चांदी के बर्तन जो होते हैं कुछ समय के बाद काले पड़ जाते हैं। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 103 आता है और इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हार्न सिल्वर क्या है, यानी हार्न सिल्वर क्या है। और यह क्वेश्चन हमारा आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में एआरओ गया के 2012 में पूछा गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड। इसका सही आंसर नोट कर लेना, सिल्वर क्लोराइड हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 104 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि सिल्वर नाइट्रेट को प्रायः रंगीन बोतलों में ही क्यों रखते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना। इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, क्योंकि यह सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो हमारा धातु वाला चैप्टर आता है इसके सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके आते हैं एनए के एग्जाम में। तो यह चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करा दूंगा, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। आप एग्जाम यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 105 आता है और यह क्वेश्चन हमारा पूछा गया था एआरओ जबलपुर के 2011 के एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसमें पूछ रहा है कि लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है, यानी लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, सिल्वर नाइट्रेट हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 106 आता है और इसमें क्या पूछा जा रहा है कि फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, यानी क्या हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिल्वर ब्रोमाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और तुम्हारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 107। इसमें पूछा जा रहा है कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2018 के एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हमारा हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड। वह क्या हो जाएगा सिल्वर आयोडाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 108 आता है। इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है कि कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, सोना हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर नोट कर लेना, सोना हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछ रहा है कि कौन सी धातु सर्वाधिक भारी होती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, सोना हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका भी आपका हो जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 111 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ भोपाल के 2012 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर लिख लेना, वह क्या हो जाएगा पारा जस्ता हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी धातुओं में किसे अमलगम कहते हैं, वह पारा जस्ता को अमलगम कहा जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 112 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है सोना किस अम्ल में घुला जाता है, यानी सोना जो होता है किस अम्ल में घुल जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, अम्लराज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी अम्लराज हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि धातु वाले चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। यहाँ से आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला, बस आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। और जब भी आपका एग्जाम लगता है बस आपको ये सारे क्वेश्चन पढ़ के जाना है वहाँ पे। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 113 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है
सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, यानी सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, कॉपर यानी तांबा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। क्या मिलाया जाता है, उसमें तांबा मिलाया जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 114 आता है। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हॉल मार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है, यानी हॉल मार्क का चिन्ह किन उत्पादों पर लगाया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ कोल्हापुर के 2018 के एनए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, स्वर्ण के आभूषण। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, स्वर्ण के आभूषण हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है 115। इसमें पूछ रहा है कि बेवकूफों का सोना के नाम से किसे जाना जाता है। और यह क्वेश्चन है यारो गुवाहाटी के 2017 एनए एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, पाइराइट्स हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 116 आता है। इसमें पूछा जा रहा है शुद्ध सोना होता है, यानी शुद्ध सोना होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो जबलपुर के 2013 एनए के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा 24 कैरेट का सोना। वह क्या हो जाएगा, 24 कैरेट का जो सोना होता है वह शुद्ध सोना होता है। और हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 117 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का परसेंटेज कितना होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ देहरादून के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, 75% हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 118 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि पारा निकाला जाता है, यानी पारा कहाँ से निकाला जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर आप नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सीने बार। वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सीने बार हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 119 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि मिना माता रोग किस कारण होता है, यानी जो मिनी माता रोग हो जाता है वह किस कारण से होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह पारा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पारा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 120 आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है कि क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। इसे किक लिखा है, इसे क्विक लिख लेना, क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर आपका पारा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी क्विक सिल्वर के नाम से किसे जाना जाता है, तो पारा को क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 121 नंबर आता है। इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि कौन सा सामान्य ताप पर द्रव में रहता है, यानी कौन सामान्य ताप पर द्रव में रहता है, कौन सामान्य ताप पर द्रव में रहता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, जो पारा होता है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। यानी पारा क्या होगा, हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है, क्वेश्चन नंबर 122 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, इसमें पूछा जा रहा है धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं, यानी धातुओं में से किसे अमलगम कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, पारा जस्ता हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, पारा और जो जस्ता होता है ये हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 123 आता है। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है, यानी किसी अमलगम का एक घटक हमेशा होता है। और यह क्वेश्चन हमारे यारो कोल्हापुर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन जितने धातु चैप्टर्स जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ। ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हमारा पारा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी किसी अमलगम का एक घटक हमेशा क्या होता है, वह होता है पारा हमेशा होता है। और अगला जो क्वेश्चन आता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 124 आता है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें क्या पूछ रहा है, पारे का प्रयोग ताप मापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता क्या होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो जालंधर के 2015 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना कि उच्च संचालन शक्ति। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 125 आता है। इसमें पूछा जा रहा है सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है, यानी सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गया के 2017 एनए के एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, आर्गन के साथ मरकरी
गैस यानी आर्गन के साथ मरकरी गैस भरी रहती है। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी रहती है, तो वह हो जाएगी हमारी आर्गन के साथ मरकरी गैस हो जाएगी। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 126 आता है, इसमें पूछा जा रहा है फ्लोरोसेंट ट्यूब में सर्वाधिक सामान्य रूप में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा होता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ नागपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, मरकरी और आर्गन। सही आंसर क्या हो जाएगा, मरकरी और आर्गन हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 127, इसमें पूछ रहा है कि सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, तो इसका रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा मर्क्यूरिक सल्फाइड। वह क्या हो जाएगा, सही आंसर नोट कर लेना, मर्क्यूरिक सल्फाइड हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो अगला क्वेश्चन आता है 128 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, पारों को किस धातु के पात्र में रखा जाता है, यानी जो पारा होता है इसे किस धातु के पात्र में रखा जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ गुवाहाटी के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, लोहा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 129 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, सीसा का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, गैलेना हमारा सही आंसर इसका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या नोट कर लेना, गैलेना जो होता है वो हमारा सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है 130 नंबर आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या होता है, यानी शहरों में वायु प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर नोट कर लेना, क्या हो जाएगा, वह शीशा हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, शीशा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलें, ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन देखने को मिल जाए, कोई भी क्वेश्चन आपका एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है 131 नंबर आता है, इसमें पूछ रहा है कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है, कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा सीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। कौन सर्वाधिक स्थायी तत्व होता है, वह हो जाएगा सीसा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 132 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कि संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है, यानी संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, सीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर इसका बिल्कुल इसका हो जाएगा। इसका भी सही आंसर क्या हो जाएगा, सीसा हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 133 आता है, इसमें पूछा जा रहा है गैलेना का रासायनिक नाम क्या है, यानी गैलेना का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा लेड सल्फाइड। वह क्या हो जाएगा, लेड सल्फाइड। इसका आंसर लिख लेना। और यह क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया था, यह आया था एआरओ ग्वालियर के 2017 एनएक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी गया था। और इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 134 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है, यानी लेड ऑक्साइड का व्यापारिक नाम क्या है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, लिथार्ज हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथार्ज हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है 135 नंबर आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, कौन सी धातु इस्पात के बराबर मजबूत किंतु भार में उसकी आधी होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, टाइटेनियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। टाइटेनियम हमारा बिल्कुल सही आंसर नोट कर लेना। और यह क्वेश्चन हमारा आया था एआरओ नागपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 136 आता है, इसमें पूछा जा रहा है किसे भविष्य की धातु कहा जाता है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है। इसका सही आंसर क्या लिख लेना, इसका भी सही आंसर आप टाइटेनियम लिख लेना, यह हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा एआरओ अहमदनगर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 137 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है, यानी कैडमियम प्रदूषण किससे संबंधित है। इसका सही आंसर लिख लेना, इटाई इटाई संबंधित है। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे, इटाई इटाई हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार आपके एग्जाम में पहले ही पूछा जा चुका है, कई बार आपके एग्जाम में रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर हमारा 138 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है वायुयान निर्माण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है। और यह क्वेश्चन हमारा यारो नागपुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर लिख लेना, वह क्या हो जाएगा, पैलेडियम हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पैलेडियम हमारा बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा।
और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 139 आता है, इसमें पूछ रहा है कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है, यानी कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा गैलियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, गैलियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 140 आता है, और इसमें पूछा जा रहा है सफेद स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, सफेद स्वर्ण के नाम से क्या जाना जाता है। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा ARO लखनऊ के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। और इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 141 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि एटम उत्प्रेरक के नाम से जाना जाता है, यानी एटम उत्प्रेरक के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा ARO दानापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। और जो अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 142 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सी कठोरतम धातु है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO जयपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, प्लेटिनम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्लेटिनम हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी कठोरतम धातु होती है, जो प्लेटिनम होती है कठोरतम धातु आपकी होती है। और अगला क्वेश्चन लिखना क्वेश्चन में 143 आता है, इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। कौन सी धातु रोशनी बल्बों के फिलामेंट के रूप में प्रयुक्त होता है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO गुवाहाटी के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर लिख लेना, हुआ क्या हो जाएगा, टंगस्टन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, टंगस्टन, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन में 144 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है विद्युत बल्ब का तंतु किसका बना होता है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO गया के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या लिख लेंगे, इसका भी सही आंसर हो जाएगा हमारा टंगस्टन, हमारा बिल्कुल भी सही आंसर इसका हो जाएगा। 45 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है कौन सा पदार्थ बहुत कठोर और बहुत ही तन्य होता है। और यह क्वेश्चन हमारे ARO लखनऊ के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर लिख लेना, क्या हो जाएगा, इसका भी सही आंसर हमारा टंगस्टन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों टंगस्टन जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन आप करा रहा हूँ, अब कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा सकता, बस ये रहता है थोड़ा घुमा फिरा क्वेश्चन पहुंचता है। आप ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 146 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें पूछ रहा है कौन सा मापक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा मापाक तत्व विद्युत प्रेस में प्रयुक्त होता है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO दानापुर के 2018 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर लिख लेना, नाइक्रोम का तार, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या होगा, नाइक्रोम का तार, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 147 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि राजस्थान स्थित डेगाना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर लिख लेना, टंगस्टन, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन हमारा ARO जबलपुर के 2017 एनएक एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आपके आर्मी एनएक एग्जाम में पहले पूछे जा चुके हैं सारे क्वेश्चन आपको नोट करा दूंगा, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना, आप एग्जाम में यहाँ से बिल्कुल क्वेश्चन बाहर नहीं जाने वाला है। और जो हमारा अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 148 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में भी पिघल जाता है, यानी किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO गुवाहाटी के 2016 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा गैलियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, गैलियम, हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 149 आता है, इसमें क्या पूछा जा रहा है, इसमें हमसे पूछा जा रहा है कौन सी धातु अर्धचालक की भांति ट्रांजिस्टर में प्रयुक्त होती है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO जयपुर के 2015 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, जर्मेनियम, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी जर्मेनियम, हमारा इसका बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 150 आता है, इसमें पूछा जा रहा है कि नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। और यह क्वेश्चन हमारा ARO भोपाल के 2012 एनएक एग्जाम में पूछा भी गया था। इसका सही आंसर नोट कर लेना, वह क्या हो जाएगा, वह हो जाएगा हमारा कैडमियम और बोरान, हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यानी नाभिकीय संयंत्रों में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग होता है, वह प्रयोग होता है कैडमियम और बोरान का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों ये जितने भी सारे क्वेश्चन आपको नोट करा रहा हूँ, ये सारे क्वेश्चन नोट करते चलना। यहाँ से जो आपका धातु वाला चैप्टर होता है
इसके सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि यह जो चैप्टर होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। इसके बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ये मान चलिए 2 या 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने को मिल जाते हैं, जो कि आपके सारे क्वेश्चन नोट कर लेना, यहीं सारे क्वेश्चन आपको कवर हो जाएंगे। और फिर भी दोस्तों कोई अगर आपका डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका रिप्लाई हम जरूर करेंगे। और दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब करना, ताकि आगे चल के आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहे। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।